नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, संख्या 22 की पावर 23 में इकाई अंक कितना होगा। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि ये जो पावर है ना, कोई भी पावर हो, कितनी भी हो, उसको हमेशा 4 से भाग देंगे आप। तो पावर मेरे पास देखो 23 है, इसको मैं क्या करूंगा, 4 से भाग दूंगा हमेशा। 4 से जब भाग दूंगा तो 4 पंजे 20 कट जाएगा, 20 तक कट गया ना। तो शेष कितनी पावर बची हमारे पास, 3 पावर शेष बची है। पावर कितनी शेष बची, 3। जहां तक पावर कट जाएगी उतनी काट देंगे, जो पावर बचेगी वही रखेंगे। तो अब हमारे पास 22 की पावर 3 बची। 22 की पावर कितनी बची, 3। 22 की पावर 3 का मतलब है कि 22 का गुना आपको 3 बार करना है। यही तो इसका मतलब हुआ। ठीक है, 22 का गुना 3 बार करिए। तो 22 का गुना 3 बार करने से अच्छा है कि इनका तीनों का इकाई अंक ले लो ना आप। ठीक है, तो मैंने इकाई अंक ले लिया, 2 गुने 2 गुने 2। यहां से भी इकाई अंक ले लिया, यहां से भी ले लिया और यहां से भी। तो 2 दूने का 4, 4 दूने का 8। तो हमारा जो इकाई का अंक है वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहां पे भी देखो आपसे इकाई अंक पूछ रहा है कितना होगा, और संख्या बड़ी है और प्रश्न की संख्या के साथ साथ पावर भी बड़ी है। कोई बात नहीं, जो तरीका मैंने आपको बताया है उसी तरीके से सॉल्व करिए। मैंने आपको क्या बताया, जो पावर है ना, इसको 4 से डिवाइड करिए। तो 4 से डिवाइड करूंगा मैं, 4 दूने का 8, 1 बचेगा 13, 4 या 12। तो यहां पावर कितनी बची, 1। यहां पावर 1 बची। ठीक है, तो यहां से मैं इकाई अंक लूंगा 4, और 4 की पावर यहां से कितनी बची, 1 गुने। यहां से इकाई अंक में लूंगा 5। इकाई अंक ही लीजिए, पूरी संख्या की कोई जरूरत नहीं है। इसको 4 से कटाइए, 4 चौकू 16 कट जाएगा, 17 में से 16 कट जाएगा, पावर 1 बची तो पावर 1 रख दो। यहां से भी इकाई अंक लीजिए, भी केवल 91 है, 4 से इसको कटाइए। तो 4 दूने का 8, 1 बचेगा 11, 4 1 दूनी का 8, पावर 3 बचा, यानी कि 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 बचेगा। अब 4 की पावर 1 का मान 4 हुआ, 5 की पावर 1 का मान 5, 1 की पावर 3 का मान 3। 4 पंजे 20, और 20 का गुना करेंगे जब आप 3 से, तो ये हो जाएगा 60। वो 1 की पावर 3 का मान 1 ही होगा। 4 पंजे 20, 20 एकम 20। ठीक है, लेकिन हमारा जो इकाई अंक रहेगा वो 0 हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं होने वाली। तैयारी आपकी इस तरीके से कराऊंगा कि आप प्रश्न को देखेंगे और आंसर कर देंगे बस। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 0.123 के ऊपर बार, यह किसके बराबर है। चलिए, अगर ऐसा सवाल आपके सामने कोई आ गया बार वाला, तो करना क्या है, ये जो दशमलव है ना, याद रखना, दशमलव से पहले अगर 0 है तो इस दशमलव की कोई वैल्यू नहीं है। अगर दशमलव से पहले कोई संख्या आ जाती, 1 2 3 4, तो उस संख्या को लिखते हैं और दशमलव की वैल्यू फिर प्लस हो जाती है, यानी कि दशमलव के स्थान पे फिर प्लस लिखा जाता है। चलिए, अब यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 1 2 3 तीनों के ऊपर ही बार है ना, तो बटे में 3 9 आ जाएंगे। याद रखना, एक संख्या के ऊपर बार होगा तो 1 9, 2 के ऊपर बार होगा 2 9, तीनों के ऊपर बार है तो 3 9 आ गए। अब ये किसी संख्या से अगर कट सकता है तो कटा के हम छोटा कर लेंगे। देखिएगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौकू 12, 3 एकम 3। 3 से नीचे वाली भी कटेगी, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 41 के बटे में 333। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। प्रश्न आसानी से आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यहां पे देखिए, दशमलव के बाद में 11 है और ऊपर बार, यानी कि 1 और 1 दो संख्या दोनों के ऊपर बार है। 1 और 1 ये दोनों संख्या ना, दोनों के ऊपर बार है तो बटे में दोनों आ जाएंगे, प्लस 2 और 2 दोनों के ऊपर बार है तो बटे में दोनों आ जाएंगे। यही तो प्रश्न है, और गुणे कितने से करवा रहा है, वो 9 से। चलिए, आंसर आ गया 99, और 99 का एलसीएम जब लोगे तो 99 हो जाएगा। 11 और 22 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, और गुने में क्या है, 9 है। इतना ही सवाल है केवल आपका। अब इसको मैं जब कटाऊंगा ना, तो देखो 33 से कम 33, और 33 से 99 3 बार में कटेगा, और 3 से ये 9 3 बार में कटेगा। तो बस आपका आंसर कितना आ गया, 3। सवाल खत्म हो गया। पहला ही ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है,
यदि 18 की पावर 98 को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अच्छा सवाल है, और इसको करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो मैं आपको बताता हूं। अगर पावर आपको सम दी गई है प्रश्न में तो पावर 2 लीजिए, अगर 2 रखने से आंसर नहीं आएगा तो फिर 4 लीजिए, और यदि पावर आपको विषम दी गई है, विषम पावर दी गई है तो पावर 1 लीजिए, 1 रखने से आंसर नहीं आएगा तो फिर 3 रखिए। समझ में आ गया ना। अब देखो 18 की पावर मेरी सम है ना, 98 का मतलब सम, जब सम पावर है तो पावर पहले में 2 रखूंगा, मतलब 18 की पावर में 2 रखूंगा, पावर सम है इसलिए, और डिवाइड कितने से करना है, 17 से। अब 18 की पावर 2 का मान होता है 324, डिवाइड करना है मुझे 17 से। चलिए 17 से कटाऊंगा, 17 एकम 17 कट जाएगा, 15 बचा, 15 में जाएगा नहीं, और ये 4 लगा देंगे 54, 154 बचा, मतलब 154 में फिर से 17 से हम भाग देंगे तो 17 निम्मा 153 कटेगा। अब 154 में से 153 कट गया तो बचा कितना, एक शेष बचा। बात क्लियर होगी सभी को, एक शेष बचा, मतलब एक बिल्कुल सही जवाब हो गया, सी ऑप्शन। क्लियर है ना सभी को प्रश्न, किसी को कोई समस्या तो नहीं है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 13 की पावर 50 को 14 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। फिर से मैं बताऊंगा कि अगर पावर आपके पास सम है तो पावर पहले 2 रखना, 2 रखने से आंसर अगर नहीं मिले तो फिर 4 रखना, और यदि पावर आपके पास विषम है तो पावर पहले 1 रखना, 1 रखने से आंसर नहीं मिले तो फिर 3 रखना। ठीक है। अब देखो 13 की पावर क्या है, 50, 50 का मतलब सम, जब सम है तो पावर पहले 2 रखेंगे, और डिवाइड कितने से करना है आपको, 14 से। 13 की पावर 2 का मान होता है 169, डिवाइड हमें कितने से करना है, 14 से करना है। ठीक है। अब सीधा सीधा कटाओगे, 14 से कटाओ, 14 एकम 14, 2 बचेगा 29, 14 दूनी का 28, 1 बच गया, शेष कितना बच गया, 1 बच गया। देखो 14 एकम 14 कटा, 16 में से 14 कटा है तो 2 बचा, 2 में 9 लगा देंगे 29, 14 दूनी का 28, 29 में से 28 कटा, 1 शेष बचा। सी ऑप्शन आपके सवाल का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, जब 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या प्राप्त होता है। देखो 4 की पावर 96 है, पावर कैसी है, सम, जब सम है पावर तो 2 रखेंगे, और डिवाइड हमें कितने से करना है, 6 से करना है, तो 6 से भाग करो। 4 की पावर 2 का मान होता है 16, भाग करना है 6 से। अब जब 6 से भाग करेंगे तो 6 से भाग करो, 6 दूनी का 12, अब 16 में से 12 कटा तो बचा कितना, 4 शेष बच गया। हमसे शेष ही तो पूछा था कि शेष क्या प्राप्त होता है, 4 शेष प्राप्त होता है। बी ऑप्शन हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 की पावर 98 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या है। अब ये प्रश्न जो है आपके लिए होमवर्क है, सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे क्या आएगा। ठीक है। और जिस बच्चे ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और शेयर नहीं किया तो शेयर करें सभी बच्चों में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।